झांसी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का बुंदेलखंड अधिवेशन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन झांसी स्थित पंडित दीनदयाल सभागार में संपन्न हुआ। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कार्यकर्ताओं से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और इंसानियत के लिए काम करने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली बुंदेलखंड जोन की समीक्षा बैठक में भाग लेने झांसी पहुंचे, जहां बुंदेलखंड अध्यक्ष व प्रभारी सैयद सादिक अली के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए शौकत अली ने कहा कि AIMIM अब आगामी सभी चुनावों में पूरी मजबूती के साथ भाग लेगी, चाहे नगर निकाय चुनाव हों, जिला पंचायत चुनाव हों या वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव। पार्टी हर स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतिहास रचने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि पार्टी प्रदेश की लगभग 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ऐसे परिणाम सामने आएंगे जो सभी को चौंका देंगे। उन्होंने मुस्लिम समाज से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मजबूत करने और पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहने की अपील की। शौकत अली ने इंसानियत और आपसी भाईचारे पर जोर देते हुए कहा कि इस्लाम धर्म हमें मानवता और सभी धर्मों के लोगों की मदद करना सिखाता है। उन्होंने कहा कि समाज में प्रेम, तहजीब और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम में प्रदेश प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर, प्रदेश महासचिव सलमान मलिक, ST-SC प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष TP सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर इस मौके पर बुंदेलखंड के समस्त जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष एवं उनकी पूरी कार्यकारिणी मौजूद रही। प्रमुख रूप से शेख अली कुरैशी, कलाम कुरैशी, सैयद अदनान शेख, इमरान रजा, असलम खान, बुंदेलखंड मीडिया प्रभारी मोहम्मद अमीर, ललितपुर, नवाब भाई, चित्रकूट, शमशाद भाई, इटावा, प्यारे मियाँ, मैनपुरी, कारी मुख्ताहिर, औरैया, जब्बार खान, हमीरपुर, अमजद मंसूरी, बबलू आजाद, सादिक खान, शाहरुख खान, इमरान रजा, डॉक्टर संजीव निरंजन, बॉबी सिद्दीकी, रियाज खान और नदीम रजा सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। अधिवेशन का संचालन शेख अली एवं असलम खान ने किया, जबकि आभार व्यक्त बुंदेलखंड अध्यक्ष सैयद सादिक अली ने किया। पूरे भारत में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बड़ी तेजी से शोषित वंचित समाज जुड़ रहा है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के आज बड़े पैमाने पर लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि अभी बिहार का इलेक्शन आपने देखा, जहां पर हमारी पार्टी ने RJD इंडिया गठबंधन से ये कहा था कि आप हमको भी गठबंधन में रखिए, लेकिन उन लोगों के अंदर अहंकार था, उन लोगों ने हमारी पार्टी को गठबंधन में नहीं लिया, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप को नामनहाज सेकुलर पार्टियां अछूत समझती हैं, तो इसलिए इन्होंने हमें नहीं लिया। और जबकि हमने 6 सीट मांगा था, हम अकेले लड़के वहाँ 5 सीट जीत गए। कांग्रेस 60 सीट पर लड़ी, हम 24 सीट पर लड़े। कांग्रेस 6 सीटों पर जीती और हम 5, जबकि 1 सीट हम बहुत कम अंतर से हारे, 350 वोट से, एक 5000 से। तो हमारा सब मिला जुला करके परफॉर्मेंस कांग्रेस से बेहतर रहा वहाँ पर हमारा। उसके बाद आपने देखा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी एक गैर मामूली कामयाबी, हम वहाँ पर NCP से और मनसे से बड़ी पार्टी बन करके आए महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में भी अगर ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार हम अपने विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जरूर भेजाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, मेरा ताल्लुक जिस समाज से है, इस समाज ने आज़ादी के बाद से आज तक कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए ही संघर्ष किया है। आपको याद होगा कि 1947 के बाद इस देश में 3 सियासी पार्टियां थी, एक हिंदू महासभा थी, एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग थी, एक कांग्रेस थी।
लेकिन मुसलमानों ने हिंदू महासभा मजबूत ना हो, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को रिजेक्ट करके कांग्रेस को अपनी पार्टी माना था और कांग्रेस के साथ रहे। लेकिन 50 सालों में इस देश के अंदर जो दंगा हुआ, लगभग 50,000 दंगे कांग्रेस की हुकूमत में, जिसमें लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए, जिसमें 90% मुसलमान मारा गया, यानी 2,25,000। बावजूद उसके फिर भी हम नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बीजेपी मजबूत हो, बीजेपी सत्ता में वापसी करे। लेकिन बीजेपी की कामयाबी मैं ये नहीं मानता, बल्कि मैं ये नाम नहाद जो सेकुलर पार्टियां हैं, इनकी नाकामी है जो बीजेपी सत्ता में है। तो हम यकीनन चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए एक मजबूत गठबंधन बने और उस गठबंधन का हिस्सा एमआईएम हो, ताकि वोटों का बिखराव ना हो। वरना ये कल के हम पर इल्जाम लगाएंगे कि हमको चॉकलेट नहीं मिला एमआईएम वालों की वजह से। किसके साथ जाना उचित समझेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दलित और मुस्लिम से अच्छा गठजोड़ हो ही नहीं सकता। और 20-20, 40 होता है। जिस दिन हम मिल करके एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो हम इस प्रदेश से भी बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और देश से भी हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, अभी हमारी कोई बात नहीं चल रही है, बल्कि उनकी पार्टी के कई लोगों का मेरे पास फोन वगैरह आता है। तो उनके पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि एमआईएम और बीएसपी का गठबंधन हो। यही एक नेचुरल अलायंस है प्रदेश में, इससे बड़ा कोई दूसरा गठबंधन नहीं हो सकता। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, अखिलेश यादव ने और उनके चाचा शिवपाल जी ने तो कह दिया है कि हमें मुसलमानों की या एमआईएम की जरूरत नहीं है। तो हम तो अब कैसे उनसे बात करेंगे, कैसे बात करें। और दूसरी चीज ये है, मैं एक साफ तौर पे आपसे कह देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का जो यादव वोट है वो मुस्लिम कैंडिडेट पर ट्रांसफर नहीं होता। अगर आप पूरे प्रदेश में देखेंगे तो जो भी मुस्लिम एमएलए हैं वो जहां से जीत करके आए हैं वहां मुसलमान 40% है, 45% है, 62% है, 50% है। अगर अखिलेश यादव की पार्टी सेकुलर है और अखिलेश यादव सेकुलर है तो मैं कहूंगा कि एक मर्तबा आजम खान को मैनपुरी से चुनाव लड़ा के जिता दे। अखिलेश यादव के भाई जाकर के आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, मुसलमान वोट डाल के जिताता है। बदायूं से जाकर के चुनाव लड़ते हैं उनके भाई, एक चचाजाद शिवपाल जी के बेटे, मुसलमान वोट डाल करके जिताता है। मैनपुरी से एक मर्तबा आजम खान को जिता दे तो मैं समझूंगा कि समाजवादी पार्टी एक सेकुलर दल है और समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर यादव है वो समाजवादी पार्टी में है। बिहार का आपने उदाहरण दिया है, वहाँ का जो